नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां जगत नारायण रोड पर P5 बचत बाजार सुपरमार्केट का मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने शुभारंभ किया। त्योहार के पहले बचत बाजार का शुभारंभ किया गया। मौके पर सैकड़ों लोगों ने शॉपिंग की। आपको ये भी बताते चले कि असलम आगा ग्रुप के निदेशक ने सुदर्शन न्यूज से जानकारी साझा करते हुए कहा कि लोगों की उम्मीद में खरा उतरेगा बचत बाजार, जहां सस्ती शॉपिंग के लिए ये बाजार जो है वो जाना जाता है। P5 सुपरमार्केट ये है। घर की सभी सस्ती वस्तुओं को जो शोरूम पर ये सभी वस्तुएं जो है ये उपलब्ध रहेंगी। वहीं आपको ये भी जानकारी देते चले कि P5 सुपरमार्केट लोगों को रोजगार भी दे रहा है, जहां सरकार के साथ सबका विकास के नारे के साथ ये जो कदम है बढ़ा रहा है। जी, हमारा जो P5 बाजार बचत का बॉस है, ये इसकी दूसरी ब्रांच है। ठीक एक साल पहले 7 अक्टूबर को दुबग्गा पावर हाउस के सामने IM रोड पे इसकी पहली ब्रांच खुली थी। और अब आप मंशा की अगर बात करते हैं तो मंशा हमारी ये है कि ये जो दूसरी ब्रांच हम लोगों ने सिटी सेक्शन पे खोली है, दोनों एरिया ऐसे हैं कि इनके आसपास कोई भी सुपरमार्केट नहीं है और लोगों को बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करने जाना पड़ता है। हम एक कैंपेन भी स्टार्ट कर रहे हैं से नो टू MRP के नाम से, जिसका मतलब है कि हमारे स्टोर पे कोई भी चीज़ MRP पे नहीं मिलेगी। मतलब मिनिमम ब्रांडेड प्रोडक्ट पे मिनिमम कम से कम तो 5% आपको डिस्काउंट मिलना है और अप टू 50% जाएगा ही जाएगा, जिसमें हमारे खुद के प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको हम पैक करते हैं। ग्रॉसरी का राशन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करते हैं और डिस्काउंट पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि सब सुविधा पहुँच सके। इसमें सरकार की नीतियाँ भी जुड़ी हुई हैं, जिसमें लोकल फॉर वोकल है, सबका साथ सबका विकास है, क्योंकि जिस एरिया में हम खोलते हैं कोशिश ये करते हैं कि उसी एरिया से लोगों को तरफ से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो वायरल वीडियो थी मेरे पास भी आई थी, तो इस पर मैंने संबंधित सचिव हैं उदयवीर सिंह यादव, उनको नोटिस जारी किया है, चूँकि सुनवाई का अवसर देना जरूरी है और अभी उनका जवाब नहीं आया। चूँकि अभी 3 दिन पहले मैंने नोटिस जारी किया इस पर, तो मैं उनके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे जवाब आएगा उसका परीक्षण करते हुए फिर कार्रवाई से सुनिश्चित की जाएगी। क्या कुछ कार्रवाई सर अमल में लाई जा सकती हैं इसको लेकर? देखिए, अगर इसमें सत्यता है और इसकी मतलब पुष्टि हो जाती है तो चूँकि वो ग्राम विकास अधिकारी हैं तो जिला विकास अधिकारी को ये मामला रेफर किया जाएगा और फिर उनके स्तर से इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो उनके द्वारा की जाएगी। बरगढ़ चित्रकूट से खबर है, जहां जनपद चित्रकूट के बरगढ़ थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े करीब 10 बजे दिन अज्ञात 4 व्यक्तियों द्वारा गांव बोझ से बरगढ़ स्टेशन आते समय युवती को रास्ते में पकड़कर घटना को अंजाम दिया गया। विरोध करने पर पीड़िता को मारा पीटा भी गया। क्षेत्र में ऐसी घटनाओं से ये साबित हो गया है कि दरिंदगी करने वालों को पुलिस प्रशासन का तनिक भी भय नहीं है, यानी बिल्कुल भी डर नहीं है। कहने को तो पुलिस प्रशासन एंटी रोमियो टीम गठित कर रात दिन फोटो शूट करती है और धरातल पर इसका कोई भय या असर नहीं है, क्योंकि बरगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली से अपराधी और दरिंदे बौखला गए हैं, या कि मतलब कि बेखौफ है और डर है तो मात्र सामान्य व्यक्तियों को जो भय मुक्त जीवन जीना चाहता है। बरगढ़ क्षेत्र में मनचले इतने बेखौफ है कि शाम होते ही गली चौराहे और स्कूलों होटलों में समूह के साथ एकत्रित होकर अपनी हरकत से बाज नहीं आते, जिसका दुष्परिणाम है कि घटना को दिन दहाड़े अंजाम देने से नहीं डरे। जबकि बरगढ़ थाना में मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ठीक पीछे बोझ गांव है, जहां युवती अपने घर बरगढ़ स्टेशन आ रही थी। बरगढ़ स्टेशन क्षेत्र में यानी कि बलात्कार की जो घटना है उससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। युवती को रास्ते में पकड़कर उससे मारपीट भी की है। बच्ची के साथ में जो है मतलब सब हो गया है, मतलब बलात्कार भी किया, उसने बांध के जो है मारा पीटा भी है और ले जाने के फिराक में थे। इनको जो है बांध के ले जा रहे थे। कई लोग थे? 4 लोग मतलब अतिरिक्त आ गए थे। पहले अकेले था, 4 लोग बच्चे 4 बता लोगों को और 4 पहिया लेके बुलवाया था, लेकिन वो आ नहीं पाए। गाली वाली जब देने लगे तो रेलवे वाले जो है आ गए। प्रातःकाल 10:30 से 11 बजे के आसपास थाना बरगढ़ को सूचना मिली कि ट्रैक के किनारे एक महिला का हाथ बंधा हुआ था। ट्रैक मैन ने उसे देखा और उसने उसका हाथ खोला और महिला को स्थानीय प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। प्रथम दृष्टया छानबीन में पुलिस ने पाया कि यह महिला प्राइवेट अस्पताल में नौकरी करती है। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास अपने घर से निकली थी, साइकिल से आ रही थी। रास्ते में उसे 3 लड़के मिले। जब वो आगे बढ़ी तो उन्होंने उसे पत्थर मारा, जिससे कि वो गिर के बेहोश हो गई और फिर उसके बाद जब उसे होश आया तो उसके हाथ बंधे हुए मिले। पुलिस तत्काल इस सूचना पर वहाँ पहुँची और उस अस्पताल से उसे स्थानीय सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया है,
क्योंकि उनके पास महिला डॉक्टर नहीं थी और नज़दीक होने के नाते उन्होंने SRN हॉस्पिटल प्रयागराज को रिफ़र किया। प्रथम दृष्टया अभी हम पुलिस के लोग उस व्यक्ति की तलाश में हैं जिसने इसका हाथ खोला था। साथ ही साथ उस ट्रैक की जानकारी कर रहे हैं जिधर से महिला आ रही थी। सारे CCTV खंगाले जाएंगे। महिला जिस अस्पताल में काम करती है वहाँ से भी हम लोगों को सतर्क रखे हैं। हमारे एडिशनल SP, CO, SHO और SHO महिला थाना के अलावा एक प्रभारी निरीक्षक और महिला जनपद में है पहाड़ी, उनको भी इस घटना में पूछताछ के लिए जानकारी के लिए लगा दिया गया है। सर्विलांस और SWAT की टीमें प्रयास कर रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से इसमें कोई सूत्र हाथ लगे। अतिशीघ्र इस घटना का अनावरण करके कार्यवाही की जाएगी। परिजनों की ओर से अभी तहरीर नहीं दी गई है। जैसे ही वो तहरीर दे रहे हैं हम अभियोग दर्ज करके विधिक कार्यवाही करेंगे। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से चलकर महाआरती की दिव्य ज्योति मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आई, जिसे श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारियों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश शर्मा के नेतृत्व में भूतेश्वर महादेव मंदिर में वाद्य यंत्रों के साथ भजन कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 1 पर पहुंची। ज्योति के पहुंचने पर उपस्थित न्यास के पदाधिकारियों और ब्रिजवासियों ने पुष्प वर्षा कर ज्योति को अयोध्या से मथुरा लेकर आने वाले स्वामी ज्ञान सागर जी महाराज और उनके साथियों का भव्य स्वागत किया। और जैसे ही ज्योति पहुंची, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल ने ज्योति के साथ चल रहे भक्तों और न्यास के पदाधिकारियों से संपूर्ण जानकारी ली। वहीं हिंदूवादी दिनेश शर्मा ने प्रशासन अधिकारियों से ज्योति प्रज्वलित कर मंदिर में स्थापित करने की बात कही। मंदिर पुजारी ने बाहर आकर गेट पर से ही ज्योति को सम्मान सहित लिया और मूल गर्भगृह में विराजमान किया है। साथ ही वहां धर्म रक्षा संघ द्वारा हनुमान टेकरी पर सभा का आयोजन किया गया। आज मथुरा में राम ज्योति अयोध्या से आई है। अयोध्या के जो मेन देव पुजारी हैं और श्री चंपत राज जी के सहयोग से, प्रशासनिक सहयोग से राम ज्योति मथुरा पहुंची है। आज मथुरा में भगवान श्री के जन्म मंदिर में हमने राम ज्योति से यहाँ दीपक जलाया है और सभी सनातनी हिंदुओं की यही अभिलाषा थी कि दीपावली प्रथम बार अयोध्या का दीपक यहाँ आए, उसी दीपक से सभी दीपक जलें। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा है। यह राम ज्योति ब्रजभूमि के सभी सप्तालय देवालय में जाएगी और वहाँ पर स्थापित होगी। इसी राम ज्योति से समस्त मंदिरों में दीपक जलेंगे। सभी ब्रजवासी इसी दीपक से दीपक जलाएंगे। सभी सनातन हिंदुओं ने जगह जगह भव्य स्वागत किया है। सभी भाई बहन बहुत ही खुश हैं। कृष्णा जय श्री राम। आज अयोध्या से राम ज्योति मथुरा को आई है और जन्मभूमि को वो ज्योति दी गई। आज हमारे मन में इतना हर्षोल्लास है कि आगे हम जानते हैं कि राम मंदिर तो हमने जीता ही है, अब कृष्ण मंदिर भी हम जीत जाएंगे। यूपी के मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा के होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी के प्रत्याशी रामवीर सिंह ने नामांकन किया। नामांकन करने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी, पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह और जिलाध्यक्ष आकाश पाल बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे। नामांकन से पहले अंबेडकर पार्क मुरादाबाद से सभा को संबोधित किया। उन्होंने संबोधित करते हुए मंच से विकास के मुद्दे पर चर्चा की। उसके बाद नामांकन करने पहुंचे। नामांकन के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि रिपोर्ट कार्ड को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से अपील करेंगे कि अब की बार ठाकुर रामवीर सिंह को भारी मतों से जीतकर विजयी बनाए। गौरतलब है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। साथी दलों के साथ मिलकर 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आईडी नीचे करो। मीरापुर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के और हमारा पूरा परिवार है, कुनबा नीचे तो कर। हम पूरी ताकत के साथ हमारी सरकार का जो कामकाज है, लेखा जोखा है, उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार के प्रति लोगों का समर्थन हमें मिला है, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कुंदरकी सहित सभी सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए जीतेगा। लगातार कांग्रेस जो है 5 सीटों की बात करती रही पूरे उपचुनाव को लेकर, लेकिन अब उन्हें एंड में एक भी सीट नहीं मिली। समाजवादी साइकिल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। जो सीट पर पिछली बारी सीट पर बैठे थे राहुल गांधी,
और अगली सीट पर बैठ के चलने का सपना देख रहे थे, वो समाजवादी पार्टी ने उनसे छीन ली। और निश्चित रूप से ये विपक्ष का जो स्वार्थी लोगों का गठबंधन है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है। और मैं कांग्रेस के लोगों से निवेदन करूंगा कि अब अपना सिंबल और कार्यालय समाजवादी पार्टी को समर्पित कर दें। उपचुनाव में प्रदर्शन कैसा रहने की उम्मीद है? जिस प्रकार से लोगों का रेस्पॉन्स और पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह हमें देखने मिलता है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ पुनर्की सहित सभी सीटें 9 की 9 एनडीए जीतेगी। मथुरा जिला पूर्ति और विभाग द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बताते चले कि मथुरा के ग्राम पंचायत बेरी विकासखंड फरहा तहसील में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर बेच रहे हैं, साथ ही स्टॉक कर रखा भी था, और जिसकी सूचना पूर्ति और निरीक्षक फरहा रविकांत को सूत्र द्वारा मिली, जिस पर तुरंत छापेमार कार्रवाई करते हुए 19 घरेलू सिलेंडर गैस गोदाम में मिले। तो वहीं 66 सिलेंडरों से भरी गाड़ी मौके से ड्राइवर द्वारा गाड़ी भगाकर ले गया तो पकड़े गए। और सिलेंडरों के बारे में जब गोदाम मालिक से जानकारी ली गई तो वह कोई भी साक्षी नहीं दे पाया, और उसके आधार पर विभाग द्वारा मौके पर पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी गई। पूजा गैस और एजेंसी के मैनेजर कार्तिक चौधरी निवासी वृंदावन और सोनू सिंह निवासी बेरी विकासखंड फरहा के विरुद्ध जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कानून कार्रवाई की गई है। कल जो है 24 तारीख को 12:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि बेरी में कोई सोनू सिंह जी हैं, उनके घर में अवैध सिलेंडर भंडारित है। तो इसकी सूचना पर सप्लाई इंस्पेक्टर और बाबू को भेजा गया। लोग छापा मारा तो मौके पर 19 घरेलू गैस सिलेंडर जो है पकड़े गए। और कोई एक गाड़ी थी, गाड़ी इन लोग को देखते हुए भाग गई, वो तो नहीं ट्रेस हो पाए, लेकिन ये सिलेंडर पकड़ करके कब्जे में लेके और इसको अंजनी नंदन गैस सर्विस की सुपुर्दगी में दिया गया। और 2 लोगों के खिलाफ जिलाधिकारी महोदय की परमिशन के बाद FIR कराई गई। एक हैं जुड़ावई की गैस एजेंसी पूजा गैस के मैनेजर कार्तिक चौधरी के खिलाफ और एक सोनू सिंह के खिलाफ। तो सर क्या गैस एजेंसी के मालिक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई? नहीं, देखिए मालिक का नहीं, जो मौके पे पाया गया उसी खिलाफ होगी। मालिक का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट नहीं अभी पाया गया, पुलिस विवेचना का विषय है, अगर पुलिस समझेगी तो आगे बढ़ा लेगी। हरदोई में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम DCM श्रीराम ग्रुप ने अपनी चीनी मिलों में गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने हरियावा स्थित चीनी मिल में विधि विधान से पूजन और क्रैशर में गन्ना डालकर पेराई सत्र उद्घाटन किया। वहीं बैलगाड़ी, ट्रैक्टर और ट्रक से गन्ना लेकर आए किसानों को माला पहनाकर स्वागत किया गया, साथ ही किसानों को उपहार भेंट किया गया। जिलाधिकारी ने हरियावा चीनी मिल प्रबंधन को शुभकामनाएं भी दी। आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं DCM श्रीराम फाउंडेशन और उनकी पूरी यूनिट को, सभी अधिकारियों को बधाई दूंगा कि आज वर्तमान पेराई सत्र में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम उन्होंने अपने गन्ना शुगर मिल का उद्घाटन किया। साथ ही साथ यहाँ के सभी गन्ना किसानों को भी मैं बधाई दूंगा, जिन्होंने पूरे उल्लास के साथ, पूरी उमंग के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ यहाँ इकट्ठा हुए और गन्ना तौल का कार्य प्रारंभ कराया। DCM श्रीराम फाउंडेशन का इतिहास बहुत उज्ज्वल रहा है, बहुत अच्छा रहा है। इस पूरी शुगर मिल यूनिट से हमारे न केवल स्थानीय गन्ना किसान बल्कि पूरे गन्ना किसान, पूरे जनपद के, पूरे क्षेत्र के सभी खुश रहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि तौल, इनके जितने भी तौल केंद्रों पर अच्छे से तौल होती है। किसानों के साथ कोई चीटिंग नहीं होती है, किसानों के साथ कोई ऐसा कार्य नहीं होता है जिससे उनको कोई असुविधा हो, परेशानी हो। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है वो है कि तौल के बाद उन्हें निर्धारित अवधि में बहुत ही कम समय में गन्ना का पूरा भुगतान हो जाता है। और ये बहुत सुखद क्षण होता है जब किसी गन्ना किसान को गन्ना तौल के बाद निश्चित समय से भुगतान मिल जाए। बिहार में दरभंगा DM के जनता दरबार में कोठिया पंचायत के मुखिया पर दोहरी नागरिकता छुपाने और धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई के लिए DM के जनता दरबार में जितेंद्र प्रसाद ने गुहार लगाई, जहां प्रखंड केवीटी कोटिया पंचायत की मुखिया सभा परवीन उर्फ सभा खातून को मुखिया पद से पद मुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त दीपक प्रसाद ने पत्र जारी किया। आपको ये भी बताते चले कि कोटिया पंचायत के जितेंद्र प्रसाद ने मुखिया और बगहा गांव के वार्ड 16 निवासी सभा परवीन
उर्फ सबा खातून पति जावेद आलम के विरुद्ध दायर किया था। उन पर नेपाली और भारतीय दोनों की नागरिकता रखने पर आरोप लगाए थे और उन्हें मुखिया पद से हटाने की मांग की थी। तो वही मामले को लेकर तथ्य को छुपाने और गलत शपथ पत्र के लिए मुखिया के खिलाफ अपेक्षित कानून कार्रवाई सुसंगत धाराओं के अधीन सुनिश्चित करने के लिए डीएम से जिला निर्वाचन अधिकारी और दंडाधिकारी को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र में निर्देश दिया गया है। लगातार तकरीबन 2 साल से मैं सर के पास आवेदन दे करके, मुखिया मेरा नेपाल की वासी, मैं इसका कंप्लेन कई बार किया, मगर सर जो है लगभग 100 आवेदन देने के बावजूद भी सर कोई संज्ञान नहीं लिए। तो मैं निर्वाचन आयोग पटना में जाकर के कंप्लेन किए, फिर वहां जाकर के 3-4 बार हम दौड़े, फिर वहां पर मुझे इस पर कार्रवाई हुआ और आज मुखिया का सदस्यता निर्वाचन आयोग के द्वारा उसे रद्द कर दिया गया। मध्य प्रदेश के शाहपुर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एमपी बैतूल शाहपुर से शाहपुर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नाबालिग छात्राओं के चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे होने का खुलासा हुआ है। प्राचार्य और प्रभारी पर आरोप है कि उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस की कार्रवाई जो है वो जारी है। बिहार के गया जिला में पुलिस कप्तान आशीष भारती के निर्देश पर जिले में साइबर जागरूकता सप्ताह 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। वही साइबर जागरूकता सप्ताह का समापन हो गया है। पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से साइबर जागरूकता को बढ़ावा दिया गया। इसी क्रम में एसएसपी भारती द्वारा साइबर जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ साथ आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उद्देश्य से स्वयं के नेतृत्व में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। आयोजित जागरूकता रैली में पुलिस उपाधीक्षक साइबर और यातायात थाना साइबर, यातायात थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी, एनएसएस और एनसीसी कैडेट समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। साइबर सुरक्षा तथा यातायात के प्रति जागरूकता एक आज के जीवन में हर किसी व्यक्ति के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर के गया पुलिस के द्वारा जो साइबर थाना की टीम है और अन्य भी गया पुलिस के जो पुलिस पदाधिकारी कर्मी हैं वो साइबर सुरक्षा पखवाड़ा में साइबर सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसी क्रम में आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन यहाँ से ट्रैफिक थाना से एक साइबर सुरक्षा के लिए तथा यातायात के जागरूकता के लिए भी एक यहाँ से वॉक का आयोजन किया गया है जो ट्रैफिक थाना से शुरुआत हो रहा है और हिस्सों में ये जाएगा। आज के समय में ये दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन सभी चीज़ों से बचाव के लिए, साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए या फिर यातायात संबंधित समस्याओं से बचाव के लिए जागरूकता बेहद आवश्यक है और युवाओं ने इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। मैं आप सभी के माध्यम से एनएसएस के और एनसीसी के सभी जो वॉलंटियर्स हैं उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आप सभी लोग आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि यातायात और साइबर सुरक्षा के संबंधित जो बातें बताई जाती हैं उसका पूरी तरीके से पालन करें। इससे आपको भी लाभ होगा, पूरे समाज को लाभ होगा, आपके परिवार को लाभ होगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने से आप बचें। जैसा कि हमने बताया कि साइबर थाना के द्वारा यहाँ पर शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में भी अन्य जो थाना हैं उनके द्वारा इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, विभिन्न स्कूल्स में जाकर के आयोजन किए जा रहे हैं और ये अभी तो साइबर पखवाड़ा है लेकिन इसके अलावा भी ये हमारा जो जागरूकता के लिए जो कार्यक्रम है वो लगातार चलता रहता है और आगे भी जारी रहेगा। अभी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि साइबर सुरक्षा के लिए जो अगर एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है कि एक तो सभी जो जागरूकता की बातें बताई जाती हैं उसको पालन करें और दूसरा अगर कभी गलती से भी कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो समय वेस्ट न करें, घबराएं नहीं और 1930 पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वहाँ से उसके बाद वो शिकायत संबंधित थाने में भी आती है और उसके बाद अग्रतर कार्रवाई हो जाएगी। और कई बार पैसा जब चला जाता है तो पैसा को हम लोग रिकवर भी करवाते हैं, कई लोगों को पैसा हम लोग वापस भी करवाया है, इसलिए घबराएं नहीं। 1930 पे तोड़ नहीं सकता। मध्य प्रदेश के शाहपुर मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम भौरा में व्यापारी परेशान हो रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति जो शाहपुर निवासी जो चप्पल जूते की दुकान का व्यापार करते हैं कि उन्होंने विगत 4 महीने से ग्राम पंचायत भौरा के सरपंच महोदयास, उप सरपंच, सचिव और बाजार वसूली के ठेकेदार से सफाई की समस्या उनके समक्ष रखी, लेकिन दीपावली बाजार होने से बाद भी उसे स्थल पर साफ सफाई का नामो निशान दिखाई नहीं दिया और बताया जा रहा है कि जब त्यौहार के बाजार होते हैं तो यहाँ वसूली और
10 से 20 रुपये बढ़कर सभी व्यापारियों से वसूली की जाती है, जिसकी सूचना उन्होंने ग्राम पंचायत के अधिकारी कर्मचारी को दी है। परंतु यानी कि आज तक कोई भी सूचना पर कोई भी कार्रवाई फिलहाल नहीं हुई है। तो वही अब देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन इस मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई करता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।